तो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने शपथ ली कि अब मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को ये बात जाननी ये बहुत जरूरी है कि जब उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और बौद्ध धर्म में वो चले गए, उसके बाद उनकी मृत्यु तक किसी ने भी उनके पूरे साम्राज्य में, जितना उन्होंने साम्राज्य फैलाया था, किसी एक ने भी बगावत नहीं करी, किसी ने भी उनके साम्राज्य को छीनने की कोशिश नहीं की। क्योंकि सबको पता था अगर इन्होंने वापस अपनी शपथ तोड़ दी और इन्होंने शस्त्र उठा लिए तो जो सामने वाली सेना होगी ना, उसके सरों की तो मीनार बन जाएगी और जितने सेना की लाश होगी ना, उसका पहाड़ बना देगा अशोक। इस कदर उन्होंने सबने कलिंग युद्ध देखा था, ऐसा नरसंहार हुआ था कलिंग युद्ध में। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज हम बात करने जा रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक के बारे में जो लिखा गया है और जो प्रोफेसर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, अधिकतर आपने सुना होगा कि सम्राट अशोक बहुत महान थे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका सम्राट अशोक को क्रूर भी कहता है, खासकर कि उड़ीसा के साइड वाले लोग। तो इसी कहानी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सम्राट अशोक महान थे या बहुत क्रूर राजा थे। तो सम्राट अशोक के बारे में जानने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो ये कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जो सम्राट अशोक के दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे। उसके बाद आए बिंदुसार, जो सम्राट अशोक के पिताजी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने एक अखंड भारत बनाया, आप सबको ये पता होगा, मैंने भी अपनी वीडियो में बताया। उसके बाद जो बिंदुसार थे, थोड़ा बहुत उन्होंने भी फैलाया। लेकिन सम्राट अशोक को जो लोग महान कहते हैं, जो द ग्रेट अशोक कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सम्राट अशोक ने बहुत ही ज्यादा साम्राज्य बढ़ा दिया। भारत के पूर्व साइड अगर आप चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा साम्राज्य भारत से बाहर भी उन्होंने बनाया। सबसे ज्यादा साम्राज्य पे अगर किसी ने राज किया हो तो ऐसा लिखा गया है कि वो सम्राट अशोक ने किया था। तो कहानी फिर आगे बढ़ती है। सम्राट अशोक के बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत ही सारे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस युद्ध है वो भी दो हैं, और उन दो में से भी सबसे ज्यादा फेमस जो है वो कलिंग युद्ध है। और पहले नंबर पे जो मतलब एक और जो युद्ध है वो कश्मीर का एक युद्ध था, वहां भी बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई थी और बहुत लोग मारे गए थे। लेकिन कलिंग युद्ध बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। कलिंग में आपको बता दूं कि आज का जो ओडिशा है उसका नाम कलिंग हुआ करता था। तो एक युद्ध वहां पे हुआ था और वहां पे इस तरह से नरसंहार किया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने इस कदर मारा था, मतलब कि ये होता है ना कि जैसे किसी को भी नहीं बख्शा। मतलब ये सामने वाला दुश्मन भी ये कहता है ना कि दुश्मन का चलो अगर बच्चा है या बीवी है या कोई छोटी लड़की है, बहन है, तो दुश्मन भी ये कहता है छोड़ दो यार, छोटा बच्चा है, छोड़ दो, इसको ना मारो। लेकिन उस युद्ध में इतना भयंकर कत्लेआम हुआ था कि किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। कहा जाता है 1 लाख से ऊपर लोगों को मार दिया गया था उस एक युद्ध में। मतलब किसी भी तरह, किसी की हाथ काट दिया, किसी की टांग काट दी, जो जहां दिखा वहां मार दिया। किसी का हाथ एक कटा हुआ, वो अपने एक हाथ को घिसड़ाते हुए ले जा रहा है, सामने से अशोक का कोई सेना का कोई आया योद्धा, उसने तीर मार दिया। किसी का बच्चा वहां पे पड़ा हुआ है, बगल में उसकी माँ आ रही है रोते हुए कि मेरे बच्चे को मार दिया, तो माँ को भी तीर मार दिया। किसी का बाप मरा हुआ है, बच्चा जा रहा है कि मेरे बाप को मार दिया, उस बच्चे को भी मार दिया। मतलब एक हद होती है मारने की किसी को। तो वो उस तरह का नरसंहार वहां पे कलिंग युद्ध में हुआ था, अशोक की सेना द्वारा और अशोक के द्वारा। मतलब कहा जाता है, मतलब लिखा और कहा तो ये भी जाता है कि जब सम्राट अशोक उस दौरे पे गए थे, युद्ध के बाद होता है ना कि देखने जाते हैं कि मतलब कितना मारा गया, क्या क्या हानि पहुंचाई हमने। तो जब सम्राट अशोक गए थे तो कहा जाता है कि वहां जो जानवर भी थे ना, घोड़े, हाथी, वो सब भी डर के भागने लगे थे कि अशोक आ रहा है, अशोक आ रहा है, इस तरह खौफ। और ये युद्ध अगर आपको जानना हो कि किस वजह से हुआ था, तो उड़ीसा के जो मतलब वो कलिंग था, उस टाइम के वहां पे हाथी बहुत ज्यादा फेमस थे कि बहुत बड़े हाथी होते थे, बहुत ताकतवर हाथी होते थे। उन हाथियों के लिए युद्ध किया गया था, ऐसा बताया जाता है। खैर, तो अशोक जब दौरे पे निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा औरतें रो रही हैं, किसी का पति मर गया है और किसी का बचा भी है, तो आधा शरीर ही कट गया है, बस वो आखिरी सांसें ले रहा है। इस तरह का दृश्य उन्होंने देखा और वो अपनी सेना को भी इस चीज के लिए नहीं टोक पाए या कुछ बोल पाए या उन्हें डांट पाए। उसका एक कारण ये भी था क्योंकि जो सम्राट अशोक थे तो उनका कहना सीधा सा था कि जब युद्ध हो तो कुछ भी मत देखो, जो दिखे सबको मार दो। ये उन्हीं के आदेश रहते थे। तो वो किसी को कुछ कह भी नहीं पाए, और लेकिन उन्हें अंदर से एक बहुत ज्यादा, उस दिन कलिंग युद्ध वाले दिन ही जब वो युद्ध खत्म हुआ तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मतलब इस तरह से ज्यादा क्या होगा कि मैं अपनी थोड़ी सी सीमा बढ़ा लूंगा, और इतनी सीमा तो है ही मेरे पास, इतनी सारा राज्य है ही मेरे पास, फिर भी थोड़ी सी सीमा बढ़ा लेने के लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध कर दिया, इतना बड़ा कत्लेआम कर दिया। उसी दिन कलिंग युद्ध के दिन ही सम्राट अशोक का जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया था, कलिंग युद्ध वाले दिन।
हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने सोच लिया था कि अब हथियार नहीं उठाऊंगा, अब इस तरह से युद्ध कभी नहीं करूंगा, इतना कत्लेआम कभी नहीं करूंगा। इतना उनका जो दिल था वो पसीज गया था कि अब नहीं करेंगे ये सारी चीजें। तो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने शपथ ली कि अब मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को ये बात जाननी ये बहुत जरूरी है कि जब उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और बौद्ध धर्म में वो चले गए, उसके बाद उनकी मृत्यु तक किसी ने भी उनके पूरे साम्राज्य में, जितना उन्होंने साम्राज्य फैलाया था, किसी एक ने भी बगावत नहीं करी, किसी ने भी उनके साम्राज्य को छीनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको पता था अगर इन्होंने वापस अपनी शपथ तोड़ दी और इन्होंने शस्त्र उठा लिए तो जो सामने वाली सेना होगी ना, उसके सरों की तो मीनार बन जाएगी और जितने सेना की लाश होगी ना, उसका पहाड़ बना देगा अशोक। इस कदर उन्होंने सबने कलिंग युद्ध देखा था, ऐसा नरसंहार हुआ था कलिंग युद्ध में। युद्ध के बाद घर वर गए होंगे, बैठे होंगे। अब सम्राट अशोक की 5 रानियां थी, 5 बीवियां थी, तो आई होंगी दौड़ी दौड़ी कि अरे बहुत बढ़िया जीत कर आए हो और ये लो, ये खाओ, वो खाओ। तो भगा दिया सम्राट अशोक ने सबको। उनमें 4 आई थी, एक को सम्राट अशोक बहुत प्यार करते थे और वो इंटेलिजेंट भी थी, तो भगा दिया, चलो यहाँ ये सब वो सब। सम्राट अशोक अलग ही टेंशन में थे। और आप एक चीज समझिए, आज भी लड़के जब टेंशन में होते हैं या कोई स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो वो हमेशा अलग और अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले ही सोचता है। आप किसी भी लड़के को देखिए, अपने घर में उठा के देख लीजिए, या आप खुद लड़के हो तो आप खुद सोचिएगा कि आपको भी जब कोई प्लानिंग करनी हो, कोई स्ट्रेटेजी बनानी हो या आप टेंशन में, तो आप चाहते हैं आप अकेले रहे, कोई आके आपको डिस्टर्ब ना करे। अब उस टाइम उनकी बीवी आ रही है, अरे जीत के आए, लो पकौड़ा खा लो, पकौड़ी खा लो। सम्राट अशोक ने भगा दिया कि इतने लोग मार के आया हूँ, आप पकौड़ा खा लो, चाय पियो, ये करूँ मैं बैठ के। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जो उनकी एक बीवी थी, 5 में से जो उनको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, वो 1 डेढ़ 2 घंटे बाद आई। तो उसने आके बोला सम्राट अशोक से कि आपने गलत किया, इतने लोगों को मार दिया, और खैर अब जो गलती हो गई उसे तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन पश्चाताप तो किया जा सकता है। सम्राट अशोक खुश हुए, कहे हाँ ये तुमने बात सही कही, तुम बढ़िया रानी हो, बस इसीलिए फेवरेट हो तुम हमारी। तो खैर सम्राट अशोक ने फिर कहा कि अब पश्चाताप करेंगे। तो सम्राट अशोक सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उनका एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। वो निग्रोथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसका कारण ये था कि जो निग्रोथ उनका भतीजा था वो बहुत ज़्यादा शांत रहता था और बिल्कुल भी टेंशन वेंशन नहीं लेता था किसी चीज़ की, आराम से बिल्कुल शांत रहता था, शांत दिमाग, घूम रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सम्राट अशोक ने एक दिन उसको बुलवाया और उससे पूछा कि मैं उसको बताया भी कि मैं तुम्हारी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस तरह शांत कैसे रहते हो। तो जो निग्रोथ था उसने कहा कि अगर आपको भी ऐसे शांत रहना हो तो आप भी बौद्ध धर्म में आ जाइए। वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। उसने सम्राट अशोक को ये राय दी कि आप भी बौद्ध धर्म में आ जाइए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आ जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। उस टाइम तक सम्राट अशोक जो थे वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो कर रहे थे और आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया था। उसके बाद जो ये सम्राट अशोक है ये फिर बौद्ध धर्म में चले गए। जब ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो तो ये आ गए बौद्ध धर्म में। अच्छा, जब ये बौद्ध धर्म में आए तो इन्होंने बोला निग्रोथ से, जो इनका भतीजा था, कि मुझे बताओ अभी क्या करना है, कैसे मैं भी इतने पेशेंस लाऊं, इतनी शांति रहे मेरे अंदर, मुझे भी युद्ध का कोई परवाह ना रहे, किसी को मारने की ना सोचूं, ये सब कैसे करूं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि मैं कोई पुरोहित तो हूँ नहीं निग्रोथ में, लेकिन मैं आपको एक गुरु बताता हूँ, उस गुरु के पास आप जाइए और उनसे आप शिक्षा लीजिए। तो वो एक गुरु के पास उनको ले गए, गुप्त करके कुछ नाम था उन गुरु का। तो उन्होंने उनको, जो हमारे ये थे सम्राट अशोक, इनको उन्होंने शिक्षा प्रदान करी उन गुरु द्वारा। उसके बाद सम्राट अशोक के 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का एक लड़की, जिसका नाम था महेंद्र, और एक लड़की थी जिसका नाम था संघमित्रा। तो इन 2 बच्चों को, महेंद्र और संघमित्रा को, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और फैलाने के लिए भेजा श्रीलंका में। और श्रीलंका में जो उस टाइम पे रूल कर रहे थे, तो उन रूलर लोगों ने ये बौद्ध धर्म को अपना लिया और आज के टाइम पे भी श्रीलंका में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है। तो सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था। उनके सिवा किसी ने इतना नहीं फैलाया जितना सम्राट अशोक ने फैलाया। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत ही शांति से फैलाया था। सम्राट अशोक का यह कहना था कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, मैं बौद्ध धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरी जनता का धर्म जो है वो बौद्ध धर्म नहीं है और उन्हें कोई फोर्स भी नहीं है किसी तरह का कि वो बौद्ध धर्म में आए। सम्राट अशोक लोगों को ये समझाना चाहते थे कि लोग शांति से रहें और किसी तरह की लड़ाई झगड़े वगैरह ना करें। तो सम्राट अशोक ने बहुत ही ज्यादा शांति से बौद्ध धर्म को फैलाया और बहुत ज्यादा फैलाया। और उनके 2 बच्चों का जो मैंने आपको बताया, उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना करी और बौद्ध धर्म, जैसा मैंने आपको बताया, श्रीलंका में भी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा माना जाता है।
और उसके बाद बौद्ध धर्म में ही वो रहते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। और ये सम्राट अशोक की एक छोटी सी कहानी थी जो कलिंग युद्ध के बारे में थी। और अब ये मैं आप लोगों को पे छोड़ता हूँ कि सम्राट अशोक को आप लोग क्रूर कहें या एक महान राजा कहें, जैसा कि इतिहास में हमें बताया जाता है, ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद और सम्राट अशोक की भी जय।